और देखिए, प्रतीक यादव के निधन की जैसे खबर आई, शोक की लहर दौड़ पड़ी। और बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव, जो उनके बड़े भाई हैं, उन्होंने दुख जताया उनके निधन पर। और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रतीक के निधन का बहुत दुख पहुंचा है। साथ ही ये भी कहा कि जो कानून होगा, जो परिवार कहेगा, वो हम करेंगे। प्रतीक जीवन में आगे बढ़कर काम करना चाहते थे। अखिलेश ने बताया, प्रतीक अपनी मेहनत से कुछ करना चाहते थे। करीब 2 महीने पहले मुलाकात हुई थी। जब बात हुई थी, अखिलेश ने बताया कि मैंने स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए कहा था प्रतीक को कि आप स्वास्थ्य पर अपने ध्यान दें, सबसे ज्यादा स्वास्थ्य जरूरी है। और साथ ही वो इस बात का एक इशारा करते हुए भी नजर आया कि कई बार कारोबार में किसी तरह की कोई दिक्कत हो जाती है, उसको लेकर भी लोग काफी स्ट्रेस में आ जाते हैं और उससे बचने की सलाह भी मैंने प्रतीक को दी थी। तो बड़ी खबर, अखिलेश यादव दरअसल पहुंचे थे KGMU, जहां पर प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम इस वक्त हो रहा है। सही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति, और वो कुछ जीवन में आगे बढ़कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब हुई थी? होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। बहुत होनी चाहिए, आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे, उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात को। अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी? लास्ट टाइम बात कब हुई थी आपकी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है, उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, प्रतीक यादव के शव का पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है और थोड़ी देर में प्रतीक का शव लेकर परिवार निकलेगा और उनका जो आवास है वहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। और उसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया उसके बाद शुरू होगी। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, KGMU में उनकी बॉडी को सीधे सिविल हॉस्पिटल से ले जाया गया था पोस्टमार्टम के लिए, जहां पर बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है और अब थोड़ी देर में प्रतीक का शव लेकर के परिवार वहां से निकलेगा। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनीष यादव जुड़े हुए हैं KGMU के बाहर से, और साथ ही विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपर्णा यादव के आवास के बाहर से। मनीष, क्या जानकारी वहां से? देखिए, अभी अखिलेश यादव निकल कर गए हैं। PM की जो जानकारी मिली है लगभग पूरा हो गया है और अब थोड़ी बहुत देर के बाद कागजी औपचारिकताएं पूरी होंगी तो उसके बाद बॉडी को प्रतीक यादव के आवास ले जाया जाएगा। वो गाड़ी जिसमें शव जाना है वो भी बाहर आपको सामने नजर आएगी, वो भी खड़ी है। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष के पति, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के भाई थे। बीजेपी नेताओं का आने जाने का सिलसिला लगातार शुरू है। अखिलेश यादव आए थे, उन्होंने दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि उनकी 2 महीने पहले प्रतीक से मुलाकात हुई थी, उसमें भी उन्होंने हिदायत दी थी कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और साथ ही व्यापार को आगे बढ़ाओ। कई बार ऐसा होता है, उन्होंने अंदेशा जाहिर किया है कि कारोबार में नुकसान होता है, फाइनेंशियल इशू आते हैं जिसके चलते व्यक्ति दुखी हो जाता है। उनका इशारा शायद इस वजह से है कि बीमारी से रिकवर हो पाने में एक ये कारण हो सकता है कि कुछ ऐसी आर्थिक कारोबारी दिक्कतें रही हों जिसके चलते वो चिंता में रहते हों। तो वो अखिलेश यादव कहने की कोशिश कर रहे थे। कार्रवाई के सवाल पर अखिलेश यादव का कहना है कि जो कानून कहता है और जो परिवार वाले कहेंगे वैसा होना चाहिए, वैसा हम लोग मानेंगे। तो ये बात अखिलेश यादव ने कही है। अपर्णा यादव के साथ अखिलेश यादव खड़े नजर आए हैं। यहाँ पर पूरा परिवार एकजुट है, ये मैसेज देने की कोशिश भी की है। लगातार मेलजोल हुआ करता था, संवाद भी हुआ करता था, ये अखिलेश यादव ने बताया है। जो अंदर परिवारीजन मौजूद थे उनके साथ अखिलेश ने मुलाकात की है। सबको ढांढस बधाते हुए अखिलेश यादव यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और जो अभी अपडेट आया है कि PM पूरा हो गया है और PM रिपोर्ट जब आएगी तो उसमें सारे कारण साफ हो जाएंगे कि क्लॉटिंग का नतीजा है या बेहोशी के चलते कोई दिक्कत
और हुई है जिसके चलते ऐसी ये असमय मौत प्रतीक यादव की हुई है। चूंकि जानकारी जो मिल पाई है, मेदांता लखनऊ में भी डॉक्टर रुचिता शर्मा इनका ट्रीटमेंट कर रही थी और बीते 2 महीने में कई बार पूरे एक दिन के लिए ये हॉस्पिटलाइज हुआ करते थे और वापस घर आ जाया करते थे। आईसीयू की टीम और डॉक्टर रुचिता शर्मा इनको ट्रीटमेंट कर रही थी, इनका ट्रीट कर रही थी। ये क्लॉटिंग की समस्या से भी जूझ रहे थे, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है जो डॉक्टर्स के हवाले से है। तो लगातार अस्वस्थ थे, स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। जो बाकी कारोबार है उन पर ध्यान कम था। हो सकता है कि कारोबार की चिंताएं भी उनके मन में रही होंगी। इस बात का इशारा अखिलेश यादव ने भी बातचीत के दौरान दिया कि कारोबार में कई बार दिक्कत आने पर भी स्ट्रेस हो जाता है। तो क्या इस तरह का कोई स्ट्रेस था? खैर, तमाम बातें जांच का विषय हैं और आगे सामने आएंगी। विनोद का फिलहाल लोग कर लेते हैं। विनोद, जैसे कि जानकारी मनीष दे रहे हैं कि पीएम लगभग कंप्लीट हो चुका है, वहां से क्या जानकारी मिल रही है? क्या पार्थिव शरीर को लेकर के यहाँ जहां पर आप मौजूद हैं आवास वहां लाया जाएगा? आगे की क्या जानकारी? बिल्कुल, इस वक्त हम उसी पन्ना यादव के आवास के बाहर मौजूद हैं और कुछ ही देर में पोस्टमार्टम चूंकि पूरा हो चुका है तो कुछ देर में जो उनका पार्थिव शरीर है और उसको यहीं पे लाया जाएगा, क्योंकि यही परिवार है। मुलायम सिंह यादव उनके पिता थे, साधना गुप्ता उनकी माता थी और दोनों का देहांत हो चुका है। पति पत्नी और 2 बच्चे जो है वो ही परिवार के रूप में थे। उनके जो पन्ना के भाई है अमन बिष्ट, वो परिवार से जुड़े हुए थे, वही पन्ना के साथ भी रहते थे और प्रतीक के साथ भी उनकी जो उनका रियल एस्टेट का बिजनेस था उसको भी वही अब संभाल रहे थे जब से प्रतीक बीमार हुए हैं तब से। तो वही घर के एक मेन सदस्य हैं जो फिलहाल मॉर्चरी हाउस में ही है जहां पोस्टमार्टम हो रहा है केजीएमसी में। अपर्णा अभी लखनऊ नहीं पहुंची हुई है। कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में वो लखनऊ पहुंच सकती हैं। फ्लाइट्स का इंतजार किया जा रहा है। जब वो लखनऊ पहुंचेंगी उसके बाद अंतिम जो दर्शन के लिए जो बॉडी है यहीं पे रखा जाएगा। कुछ देर पहले टेंट से भी कुछ गाड़ियां आई थी जिसमें चेयर्स वगैरह लाए गए थे, तो अंदर ही व्यवस्था की जाएगी। लेकिन तब ये तभी होगा जब फैमिली के लोग पहुंचेंगे यहाँ पे, क्योंकि परिवार में कोई नहीं है। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक अपर्णा की 2 बेटियां जो हैं वो दोनों बच्चे जो हैं अभी फिलहाल घर में ही इसी आवास के अंदर मौजूद हैं। घर के कुछ लोग जो रिश्तेदार हैं वो मौजूद है, जिसमें अमन बिष्ट जिनके भाई हैं अपर्णा के, उनकी पत्नी अमन की पत्नी जो है वो कुछ देर पहले यहाँ पहुंची थी और घर में उस वक्त वो बच्चों के साथ मौजूद है। तो परिवार के रूप में आप कह सकते हो कि जो उनका साला था अमन बिष्ट और उनकी पत्नी अमन बिष्ट की जो पत्नी है वही 2 लोग हैं जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। पत्नी यहाँ इस आवास में मौजूद है और भाई जो है वो केजीएमसी के मॉर्चरी रूम में है। अपर्णा यादव अभी लखनऊ नहीं पहुंची है, तो उम्मीद की जा रही है कि जब अपर्णा यादव पहुंचेंगी उसके बाद बॉडी यहाँ लाई जाएगी और फिर अंतिम दर्शन होंगे। जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होगी वो भी लखनऊ में ही पूरी की जाएगी, क्योंकि जब इससे पहले प्रतीक की माता का देहांत हुआ था तब भी उनका अंतिम संस्कार जो है लखनऊ में किया गया था। हालांकि मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार जो है वो जरूर सैफई में किया गया, लेकिन साधना गुप्ता जो मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी थी और जिनके बेटे हैं प्रतीक यादव, उनका अंतिम संस्कार जो है वो लखनऊ में ही हुआ था। इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार भी लखनऊ में होगा। इन्हें सैफई लेकर नहीं जाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह के परिवार के बीच दूरियां हैं, खासतौर पर पन्ना यादव और समाजवादी परिवार को लेकर। हालांकि ऐसे कई मौके आए जब परिवार एक साथ दिखाई दिया, लेकिन बीच दिनों में दूरियां जरूर थी और कई बार ऐसे बयानों से लगा कि वो नजदीकियां परिवार के बीच जो होनी चाहिए वो इन परिवारों में नहीं है। इसीलिए अपर्णा अलग रहती थी। मुलायम सिंह यादव का आवास जो है ठीक बगल में था। जब मुलायम सिंह वहां पर जिंदा थे तब उस आवास में रहते थे और अपर्णा यादव और प्रतीक यादव इस जहां हम मौजूद है इस आवास में रहते थे। तो दूरियां थी। अखिलेश जिस ओर इशारा कर रहे हैं बिजनेस को लेकर, आपको बताएं कि ये जब साधना गुप्ता को मुलायम सिंह यादव ने औपचारिक रूप से अपनी पत्नी बनाया और जब ये हुआ कि उनको मान सम्मान देकर परिवार में लाया जाए, उन्हें पत्नी का दर्जा दिया जाए, और उस वक्त जो लोग उनके साथ मौजूद थे मुलायम सिंह यादव के साथ, तब जिन्होंने इसकी बात की वकालत की कि साधना को परिवार में मिलाना चाहिए, उन्हें पत्नी का दर्जा देकर उनके बच्चों को अपनाना चाहिए, तब एक तरह से एक एग्रीमेंट हुआ था इनके बीच में। और उस एग्रीमेंट में ये शामिल था कि प्रतीक यादव कभी भी सियासी विरासत को नहीं संभालेंगे।
कभी भी वो राजनीति में नहीं जाएंगे। और प्रतीक यादव ने खुद इस बात को स्वीकारा है कई बार। मुझे याद है 2014 में मैंने उनसे बात की थी, प्रतीक यादव अपर्णा से, दोनों से। और प्रतीक से मैंने कई बार पूछा था, उन्होंने कहा था कि मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है कि मैं कभी भी पॉलिटिक्स में जाऊं। उन्होंने ये जरूर कहा था कि अपर्णा जा सकती हैं, इनकी अगर ख्वाहिशें हैं, अगर इनकी इच्छा है तो ये जा सकती है, मैं इनको नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं कभी नहीं जाऊंगा। और इसके पीछे वजह भी थी, जैसा मैंने बताया कि वो एग्रीमेंट इसके पीछे वजह थी, जिसमें ये तय हुआ था कि परिवार के जो सियासी वारिस होंगे वो अखिलेश यादव ही होंगे। प्रतीक कभी भी किसी तरह से कोई भी दखल राजनीति में नहीं देंगे। प्रतीक ने कभी कोई दखल दी भी नहीं, कभी हमने नहीं देखा कि उन्होंने सियासत में, समाजवादी पार्टी में अपने लिए किसी भी तरह की कोई जगह बनाने की कोशिश कभी भी की हो। हालांकि अपर्णा यादव ने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का मन बनाया, ज्वाइन किया भी, प्रतीक हर कदम पर उनके साथ हमेशा मौजूद रहे। उन्होंने अपर्णा को कभी भी नहीं रोका। और मुझे याद आती है वो तस्वीर भी, जब अपर्णा यादव ने खुद अपने ससुर मुलायम सिंह यादव से भी आशीर्वाद लिया था, तो मुलायम सिंह यादव ने भी आशीर्वाद भरा जो उनका हाथ था वो अपर्णा यादव के सिर पर रखा था। तो राजनीति कभी भी परिवार में उस तरह से दूरियों के रूप में सामने नहीं आई थी। विनोद। बिल्कुल, देखिए ये शुरू से ही इस परिवार में शुरू से ही एक बात बहुत क्लियर थी कि अपर्णा की का एम्बिशन जो था, अपर्णा की इच्छाएं जो थी, महत्वाकांक्षाएं आप कह सकती हैं, वो सियासी थी। अपर्णा सियासत में आना चाहती थी, लेकिन इसको कभी प्रतीक ने रोका नहीं। उन्होंने कहा कि अगर आपकी इच्छा तो आप करिए, लेकिन मुझे सियासत से दूर रहना है। और इसीलिए वो जब उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब मुलायम सिंह का जो आवास था, जिसमें अखिलेश यादव भी रहते थे, डिंपल यादव भी रहती थी, और उसी मकान के एक हिस्से में जो है अपर्णा और प्रतीक भी रहते थे। यानी कि एक ही मकान था, 5BD जिसे 5 विक्रमादित्य मार्ग कहा जाता है, जो उत्तर प्रदेश का एक बड़ा परिचय हुआ करता था, 5 विक्रमादित्य मार्ग। उसी मार्ग पर मुलायम सिंह यादव का आवास था, सरकारी आवास था, जिसको बतौर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह को मिला था। और उसी में पूरा परिवार जो रहता था, उसमें अखिलेश भी रहते थे। अखिलेश जब मुख्यमंत्री थे तब भी उस आवास में रहते थे, डिंपल भी वहां रहती थी, उनके बच्चे भी रहते थे, अपर्णा और प्रतीक भी उसी आवास में रहते थे। तो परिवार के बीच इस तरह की दूरियां हमने नहीं देखी। हालांकि उसके बाद से 2017 में समाजवादी पार्टी ने अपर्णा को मुलायम सिंह यादव के कहने के पर जो है बाकायदा टिकट भी दिया कैंट विधानसभा से। हालांकि वो चुनाव हार गई, और बाद में जब बीजेपी की सरकार बनी, तब अपर्णा की नजदीकियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और सरकार से बढ़ने लगी थी, जिसको लेकर कई सवाल भी उठते रहे। उसके बाद फाइनली उन्होंने बीजेपी ज्वाइन भी कर लिया, और अब वो बीजेपी में महिला मोर्चे की जो है, महिला आयोग की जो है वो उपाध्यक्ष भी हैं। तो ये अपर्णा की अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, जिसकी वजह से वो भाजपा गई। लेकिन प्रत्येक परिवार से जुड़े रहे और कोशिश करते रहे। हमने देखा कि जब भी कोई फैमिली फंक्शन होता था, गैदरिंग होता था, खासतौर पर लखनऊ से दूर जब सैफई में होता था, क्योंकि सैफई कैमरों की नजर में होता था हमेशा, यादव परिवार का कोई भी फंक्शन, तो वहां पे कैमरों में दिखते थे प्रतीक यादव और अपर्णा यादव, वो जाते थे वहां पे। तो अब प्रतीक ने कभी इसको तोड़ने की कोशिश नहीं की। जैसा खुद भी अखिलेश यादव ने कहा कि करीब 2 महीने पहले उनसे मुलाकात उनकी हुई थी। कुछ दिन पहले उन्होंने बाकायदा यहाँ पे अपना बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट किया था होटल ताज में, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए थे, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कई सारे नेता भी शामिल उस बर्थडे में हुए थे। उनकी बेटी का बर्थडे था, बड़ी वाली बेटी का। तो ये दिखाता है कि मुलायम परिवार से अखिलेश यादव को से प्रतीक का जुड़ाव था, वो दिल से जुड़े हुए थे। अपर्णा की थोड़ी दूरियां जरूर थी, क्योंकि सियासी मजबूरियां भी हो सकती है, लेकिन बतौर परिवार में कई बार देखा गया है कि एक परिवार में 2 अलग अलग पार्टियों के लोग रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो वो कुछ वैसा ही परिवार आप इसे मान सकते हैं कि भले ही उनकी पत्नी, प्रतीक की पत्नी बीजेपी में हो, लेकिन प्रतीक अपने भाई के साथ उनके अखिलेश को थोड़ा सा रिस्पेक्ट देते थे, मानते थे उसको। और इस लिहाज से दोनों के बीच बहुत ज्यादा मतलब अखिलेश और प्रतीक के बीच कोई तलखी हमने नहीं देखी। अपर्णा और अखिलेश के बीच हो सकती है, पॉलिटिकल पार्टियों के बीच हो सकती है, लेकिन वो परिवार के बीच नहीं थी। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बताई जा रही है, ये कि पहले प्रतीक यादव से जब हम लोग मिला करते थे 2017 से पहले तक अक्सर मुलाकात होती थी, तब वो बहुत फिट थे, तब उनको जिम का शौक था। 2014 में ही 2014 या 15 की बात है, उन्होंने लखनऊ के गोमती नगर में एक आयरन कोर फिट नाम का एक जिम खोला था बड़ा सा, और खुद मुलायम सिंह यादव और साधना यादव वहां पहुंचे हुए थे, और बड़े सारे वीवीआईपी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो उस जिम के इनॉग्रेशन में पहुंचे हुए थे। तो खुद भी फिटनेस फ्रीक थे, बड़ी हेल्दी थे। बताया जा रहा है कि उसके बाद से 17 के बाद 18-19 के बाद उनके सेहत में गिरावट शुरू हुई, उनको कई सारी कॉम्प्लिकेशन शुरू हुई, कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू हुई। उसका इलाज इंडिया में भी हुआ, बाहर भी हुआ, और लगातार, जिससे मनीष बता रहे थे, जानकारी है कि फ्रिक्वेंटली वो जो है वेदांता में, लखनऊ में इलाज के लिए जाया करते थे। और
बताया जा रहा है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक बीमारी होती है जिसमें ब्लॉकेजेस होते हैं लंग्स के अंदर, उसकी प्रॉब्लम थी। और वो उसमें कई बार होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन और जो है अचानक से रुक जाता है, अचानक से आपके ब्लॉकेज हो जाते हैं लंग्स में और ये डेथ ऑफ रीजन बन जाता है कई बार। तो क्या ये रीजन है या कोई और रीजन है, ये तमाम पहलू है जिसके लिए पोस्टमार्टम हो गया है, उसकी रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि जो मेरी जानकारी है अभी विसरा रखा जाएगा, विसरा की रिपोर्ट आने के बाद ही डॉक्टर साफ कर पाएंगे कि एग्जैक्टली रीजन क्या है। लेकिन जरूर चूंकि हाई प्रोफाइल मामला है और जब अस्पताल इनको ले जाया गया तब ये ब्रॉड डेड थे। ऐसे में पुलिस को सूचना दी गई, इत्तला दी गई, फैमिली ने फोन किया पुलिस को और अस्पताल की तरफ से पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई। पुलिस ने आया और बाकायदा पंचनामा किया पुलिस ने बॉडी का। तो उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ है। तो अब उम्मीद की जाएगी कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट आए। हालांकि प्राइमरी रिपोर्ट जो आएगी उससे भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, लेकिन विसरा रिपोर्ट का भी इंतजार करना होगा। लेकिन अभी फैमिली के जो लोग हैं या जो उनके क्लोज रिलेटिव्स हैं जिनसे मेरी लगातार फोन पे बातचीत हो रही है, वो किसी भी तरीके से कोई फाउल प्ले का इशारा नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कोई फाउल प्ले हुआ होगा, ऐसी उम्मीद नहीं है। क्योंकि जिस वक्त ये हादसा हुआ तब परिवार में प्रतीक नहीं थे, घर पर प्रतीक नहीं थे। तो इस माफ करिएगा, अपर्णा तब परिवार में घर पे नहीं थी, चूंकि बाहर है। तो प्रतीक अकेले ही इस घर पे थे, इसलिए कोई फाउल प्ले हुआ हो ऐसा इसकी उम्मीद बहुत कम है। लेकिन चूंकि पोस्टमार्टम हुआ है तो रिपोर्ट्स आएंगी और तमाम जो फैक्ट्स हैं, तमाम जो चीजें हैं उससे पर्दा उठेगा, उससे चीजें साफ होगी। ये गेट का एक बार घर का खुल रहा है, आपको दिखाते तस्वीरें। ये वो वैन है जिसे कुर्सियां लाई गई थी। चूंकि घर में बॉडी आएगी तो बहुत सारे लोग भी आएंगे, तो उनके लिए अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। अंतिम संस्कार, चूंकि अंतिम दर्शन के लिए बॉडी जो है यहीं पे रखी जानी है, तो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार किया जा रहा है। और अब मूवमेंट यहाँ पर भी जो आवाज है वहां बढ़ रही है, क्योंकि अब लोग यहाँ पर आएंगे। पोस्टमार्टम चूंकि हो चुका है और बॉडी वहां से निकलने वाली है। तो जब बॉडी यहाँ पहुंचेगी तो तमाम जो लोग होंगे, जो रिश्तेदार हैं, जो दोस्त हैं, जो हितैषी हैं, जो वेलविशर्स हैं, वो सब यहाँ पहुंचेंगे। तो इसलिए यहाँ पे भी अब तैयारियां शुरू की गई है। लेकिन आपको जैसा मैंने पहले भी अपडेट किया है, फैमिली का कोई मेंबर यहाँ पे नहीं है। अमन बिष्ट की पत्नी और दोनों बच्चे जो हैं अपर्णा के, वो ही सिर्फ आवास के इस वक्त मौजूद है। बाकी कोई परिवार का सदस्य यहाँ पे नहीं है। सबके लिए बहुत ही ज्यादा ये शॉकिंग रहा है विनोद। तो हो सकता है कि पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए थोड़े वक्त के लिए आवास पर रखा जाए, ताकि जो उनके अपने लोग हैं, दोनों ही पार्टियां, क्योंकि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टियों के जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं, वो अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे और उसके बाद वहां से अंतिम संस्कार के लिए उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाए। भाई वर्मा जी, विनोद, प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। बिल्कुल, जैसा कि सभी जानते हैं कि प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, समाजवादी पार्टी के संस्थापक के बेटे हैं, अखिलेश यादव के भाई हैं। तो समाजवादी पार्टी में भी उनके संबंध है और बहुत सारे वेलविशर समाजवादी पार्टी के अंदर है। अपर्णा बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं, बीजेपी में महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। ऐसे में बीजेपी के भी लोग हैं, तो तमाम दलों के लोग जो हैं, और ऐसे मौके पर हर सियासी दल के लोग जो है, चूंकि सबसे संबंध होते हैं और ऐसे मौके पर हर कोई आता है, तो उम्मीद की जा रही है कि सभी लोग यहीं पहुंचेंगे। हालांकि